नमस्कार दोस्तों, वापस एक बार स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल टीम टेक सूरज में। सेल्फ टेक्निकल हेल्प जो हमारे सेकंड YouTube चैनल है, उनके तरफ से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, जो भी कुछ रेपुटेड कंपनीज के साथ हम काम करते हैं एपीएस मार्केट में और नियो बैंकिंग सेक्टर में, जहां पर हम टीम बना के रेपुटेड कंपनी के साथ उनके सर्विस लेके अच्छा खासा इनकम करते आपके शॉप या आपके बिजनेस पेस पर खड़े होके या बैठ के। उस कड़ी में हमारे सामने बहुत बार ऐसा सवाल आता है जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते, आप कंफ्यूज हो जाते, ये कंपनी अच्छे है या बुरा, ये कंपनी व्हाइट लेवल है या रेपुटेड, पुरानी कंपनी मनमानी कर रहा है तो क्या करे। वो एम्प्लॉय के साथ हो सकता है, वो पार्टनर के साथ हो सकता है, वो यूट्यूबर के साथ हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो सकता है। पुरानी कंपनी टाइम टू टाइम मतलब एक टाइम बाद ये करते रहते हैं और उस जगह पर आपको वो जो घाव है वहां पर मतलब नमक का काम करने के लिए या मरहम का काम करने के लिए नए कंपनी आपके सामने ऑफर लेके आते हैं। हम कंफ्यूज उस जगह पर हो जाते कि अभी जो ये कंपनी ऑफर लेके आया है वो नमक का काम करेगा या मरहम का काम करेगा, मतलब ये मेरा फ्यूचर बनाएगा या मेरा फ्यूचर बर्बाद करेगा। मेरे इस बात को सिर्फ समझना है दोस्तों, कोई दिल पे मत लीजिए। कोई कंपनी हो, कोई रेपुटेड कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, कुछ भी, मैं एक सिर्फ ओवरव्यू बताने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। और थंबनेल पे जो कंपनी का लोगो हमने लगाया, क्योंकि वो कंपनी हमारे साथ कांटेक्ट में, दोस्तों ये वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। अब कंपनी को आने लगे इनकम टैक्स नोटिस कैश डिपॉजिट के लिए। इस वीडियो के संदर्भ में भी आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि कौन सा कंपनी के साथ काम करे या ना करे, कि उस कंपनी में अगर कैश डिपॉजिट के ऊपर नोटिस आ चुका है आयकर डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो उसमें कैश तो आपका भी है ना, तो ये अलग वीडियो आएगा। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और मैक्सिमाइज करते हैं। यहां पर जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, 3 और भी कुछ कंपनी हमारे कांटेक्ट में आए थे। हो सकता है उनका कोई बड़ा पदाधिकारी, हो सकता है कंपनी का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी है। इसलिए ये सब लोगो हमने लगाया और हमने क्या लिखा, व्हाइट लेवल क्वेश्चन मार्क। तो ये जो 3-4 कंपनी का लोगो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट लेवल है या नहीं, इसके बारे में ही चर्चा होगा। पहले ही बता देता हूं, आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। मतलब ये सब कंपनी का आईडी लेने के लिए आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट ना करें। ये या इस टाइप के कंपनी से आपको दूर रहना है या क्या करना है, और ये कंपनी जन्म क्यों लेता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और चाहिए तो किस लिए, वहां पर आपका कितना बड़ा भूमिका रहता है, या जो पुराने कंपनी जो मनमानी शुरू कर देते बाद में, उनका कितना महत्व रहता है ना, वो सारे चीज के बारे में बात होगा। डिटेल्स जानना आपका हक है, आपको जानना ही चाहिए। और नया या व्हाइट लेवल, नया कंपनी मतलब देखिए, जब भी कोई नया चीज मार्केट में आता है हम डरते हैं, वो व्हाइट लेवल जैसा दिखता है अगर एपीएस का बात करें तो। और हाँ, उसमें ज्यादातर कंपनी व्हाइट लेवल ही है। और अभी जो कंपनी इसके साथ हम काम करते हैं, जब ये लोग मार्केट में आए थे तब इनके बारे में भी सेम बात बताया गया था, लेकिन ये अपना रेपुटेशन धीरे 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 बढ़ाया। वो हमारे माध्यम से हो सकता है, वो दूसरे उनके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, सुपर के माध्यम से, या और कोई यूट्यूबर के माध्यम से, या उनका जो एडवर्टाइज पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करके। साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, एमसीए रजिस्टर, है ना, ये बहुत सारे सर्टिफिकेट भी होता है। और सर्टिफिकेट जो व्हाइट लेवल कंपनी वो लोग भी निकाल लेते हैं, अभी निकल लेते हैं। और असली जो कंपनी, अच्छा कंपनी जो मार्केट में रन कर जाते हैं, उनमें अंतर क्या है, कैसे समझे। दोस्तों पहली बात तो अचानक समझ में आएगा नहीं। ओपोनेंट हर टाइम बोलेगा व्हाइट लेवल है, उससे साथ मत जुड़ो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके मार्केट में 2 किराना शॉप खुला और एक 2 साल के अंदर बंद हो गया, लॉस में चला गया, दूसरा चलने लग गए। अंतर कुछ भी नहीं था दोस्तों, वो भी किराना शॉप था, ये भी किराना शॉप था। देखने वाली बात है कि जो अभी चल रहा है उनका बात देख लीजिएगा, पॉलिसी सही था,
उनके पास बैलेंस अच्छा था कि लॉन्ग टाइम रन करे, और कस्टमर बढ़ाने के लिए जो अभी भी वो किराना दुकानदार चल रहा है वो कस्टमर बढ़ाने की लॉस में नहीं दिया, ना तो ज्यादा फायदा देने का ज्यादा लालच देने का प्रयास किया। एपीएस मार्केट में भी सेम है। जो किराना वाला दुकानदार आपके मार्केट में आज टिका हुआ है वो जा तो ज्यादा लालच नहीं किया, ना तो ज्यादा लालच दिया, लेकिन जो हट गया ना, उठ गया, वो लालच उनके भी आ गया था और वो दिया भी था। एपीएस मार्केट पे भी सेम चीज है। जहां तक अभी तक हमारे समझ में आया, हमारे टीम को समझ में आया, लालच देने वाला कंपनी, ऑफर ज्यादा देने वाला कंपनी, ये आगे जाके ऑफर और लालच जैसा आपके साथ मनमानी भी ज्यादा करेगा, जो पुराने कुछ कंपनी कर रहा है। वहां पर यहां पर जो कंपनी का आप देख रहा है हमारे कांटेक्ट में आए थे, ये जो कंपनी हमारे कांटेक्ट में आए थे, ये जो कंपनी हमारे कांटेक्ट में आए थे, ये जो कंपनी का कांटेक्ट डिटेल्स में जाएंगे तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल का कंपनी है, ठीक है। ये जो पे सिंपल है, ये कांटेक्ट सेक्शन में जाएंगे तो ये त्रिपुरा का कंपनी है, त्रिपुरा। और A1 पे ये अगर कांटेक्ट सेक्शन में जाएंगे तो ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, दिल्ली बेस्ड। और ये कंपनी खुलते क्यों है, अभी आ जाइए वापस एक बार थंबनेल पे आ जाते हैं। ये जो कंपनी है अचानक कोई कंपनी खोलते नहीं, ये जो कंपनी का मालिक होता है या सीईओ वगैरह होता है ना, एमडी वगैरह जो भी, ये कोई ना कोई पुराने कंपनी में जो रेपुटेड कंपनी रह चुकी, उनके साथ अच्छा बड़ा टीम बना के काम कर चुके मैक्सिमम, जिनको एपीएस मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, अचानक ये कंपनी खोलेगा नहीं। हाँ, अभी जो बंदा दूसरे कंपनी में काम कर चुके, हो सकता है वो निकाला जा चुका है, वो आके व्हाइट लेवल या कंपनी खोल दिया। अगर ज्यादा दिन अच्छी तरह से चला नहीं पाया तो लेके भाग जाऊंगा, उसको व्हाइट लेवल कहते हैं। और कुछ बंदे ऐसा होता है कि ठीक है मैं टीम बना के काम कर रहा हूं इस कंपनी में और अच्छा खासा कमीशन आ रहा है, तो जब मैं इतना बड़ा टीम बना के कंपनी का एम्प्लॉय के या पार्टनर के तौर पर काम कर सकता हूं, तो क्यों ना अपने एक कंपनी खोल देता हो और अपना जो इमेज है उसको बेच के अच्छा कंपनी खड़ा कर देता हूं, जहां पर टोटल कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। यहां पर कहानी आ जाता है, एक बंदे वाला कंपनी के ऊपर विश्वास कम करना है। हालांकि एक बंदे वाला कंपनी भी मार्केट में एक दो अच्छा चल रहा है। मैक्सिमम जो कंपनी वहां पर अगर बैंक बैलेंस का बात करें, बैकबोन का बात करें, तो दो चार बंदा अगर एक साथ हो जाता है अच्छे बंदे, तो वो कंपनी ज्यादा दिन चलता है। क्योंकि एक बंदे वाला कंपनी में मनमानी ज्यादा होता है, पुराने होने के बाद मनमानी ज्यादा होता है। उसका बहुत सारे कारण है। उसके अंदर एक कारण है, पुरानी जो कंपनी में हो जाता है, एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर उसके अंदर बहुत सारा चेन खींच गया तो कमीशन ज्यादा निकालते हैं। तो उसके बाद कंपनी मोनोपोली करके, जो बहुत सारे एरा कंपनी नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी कर चुके, अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को लात मारने का कगार में लेके आ गया, अच्छे अच्छे सुपर को डिस्ट्रीब्यूटर को किनारा कर दिया, है ना। अभी ये सब जब किनारा होता है, लात हो जाता है, तब बहुत सारे कंपनी नए जन्म लेते हैं। उसके अंदर कुछ व्हाइट लेवल कह के मतलब कहलाता है, और कुछ दिन बाद पैसा लेके रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का भग जाते, जिनके हम बहुत विपक्ष में हैं। और कुछ कंपनी जरूर मार्केट में आता है जो आज नया है, क्योंकि कोई भी कंपनी नया तो होता ही है, पुराने बनने के लिए मार्केट में आते हैं। अभी उसके अंदर चुनेंगे कैसे, सिलेक्ट कैसे करेंगे, वो सिर्फ हम नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताएंगे दोस्तों। अब ये जो तीन कंपनी है, मान्यता पे सिंपल और A1 पे, ये तीनों कंपनी का आईडी लेने के लिए मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मार्केट में टेस्ट होने वाला है इनका। लेकिन जो इंटरफेस मुझे लगा, इसके अंदर पूरा विश्वास करने का 100% विश्वास करने का इंटरफेस मुझे मिला नहीं। लेकिन हाँ, पूरा व्हाइट लेवल ऐसा भी नहीं लगा, इसीलिए मैं ये तीन कंपनी का नाम लेके वीडियो बना रहा हूं। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर इनके साथ जुड़ के कभी काम करूंगा हम या आप, तो पूरा यूट्यूब में बता के ही करेंगे। अभी तक मैं क्लियर बता देता हूं, इनके साथ कोई रिश्ता हमारा नहीं है। मैं जैसे और भी व्हाइट लेवल के बारे में वीडियो बनाते रहता हूं आप लोगों को सचेत रहने के लिए, रखने के लिए। तो मुझे आज लगा सिर्फ व्हाइट लेवल के विरुद्ध नहीं, नए कंपनी के पक्ष में भी कुछ बातें आना चाहिए। नया कंपनी मतलब ही चोर है, नया कंपनी मतलब ही मार्केट में आ रहा है मार्केट को मतलब खींचने के लिए, ऐसा नहीं है।
तो दोस्तों इसके अंदर जो नया कंपनी जन्म लेता है या नया कंपनी मार्केट में टिकने के लिए आता है, उनको जानने के लिए, पहचानने के लिए उनके पक्ष में भी कुछ बातें आना चाहिए। और उसी जगह पर मैं आया, नया या व्हाइट लेवल जन्म क्यों लेता है? दोस्तों नया कंपनी जन्म लेता है 2-3 कारण से। एक, छोटा मोटा टीम या बड़ा टीम बनाने के बाद कुछ बंदे के अंदर लालच आ जाता है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या स्टेट हेड के अंदर, जो नया कंपनी खड़ा करके ज्यादा दिन चला नहीं पाते, अचानक मार्केट से पैसा लेके, वॉलेट का पैसा लेके भग जाता है, जिसको हम व्हाइट लेवल कहते हैं। उससे दूर रहना है। बाकी कुछ क्षेत्र में ऐसा होता है, पुराने कंपनी मनमानी शुरू करते हैं। वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हो सकता है, वो कंपनी के अच्छा एम्प्लॉय के साथ हो सकता है, कंपनी के अच्छा पार्टनर के साथ हो सकता है, कोई स्टेट हेड के साथ हो सकता है। सैलरी बढ़ाना पड़ रहा है, कमीशन ज्यादा निकल रहा है, इसलिए भी मनमानी शुरू करते हैं। या तो ज्यादा से ज्यादा रिटेलर अभी डायरेक्ट अपने अंडर खींचना है, डिस्ट्रीब्यूटर को लात मारना है, सुपर को, यूट्यूबर को लात मारना है। तब भी ये सब मनमानी से निकल के भी कुछ बंदे या 1-2 बंदे मिल के नया कंपनी स्टार्ट कर देते। और इसके अंदर ज्यादा गलत कुछ नहीं है। अच्छी तरह से मान्यता लेके, पैन कार्ड, एमसीए रजिस्ट्रेशन, एनपीसीआई से अच्छा एपीआई लेके, सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छा बना के अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे। इस तरह से अगर कोई कंपनी मार्केट में आके अपना पैर फंसाना चाहते हैं, मतलब पैर फैलना चाहते हैं, आप लोगों को साथ में लेके और रेपुटेशन के साथ अच्छे कमीशन देके, अच्छा कम से कम चार्जेस लेके, बिना लालच देके और बिना लालची बने कोई कंपनी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें साथ देना चाहिए। जैसे अभी हम और आप मिलके जो कंपनी का साथ दे रहे हैं, वो भी तो नया था और उनके साथ भी वो लोग अपना जो मनसा है वो अभी मनमानी कर रहे हैं। 1-2-3 जो एरागेरा नहीं, बड़े कंपनी, हालांकि काम के मामले में अभी एरागेरा बन गया, वो कंपनी मनमानी कर रहा है। और अभी भी जो कंपनी मनमानी नहीं कर रहा है, 1-2 साल बाद मनमानी नहीं करेगा, उसका क्या गारंटी है? तो इसके लिए बैकअप तो रहना ही चाहिए, लेकिन बैकअप रेपुटेड होना चाहिए। मार्केट को लूटने के लिए आ रहा है, ऐसा व्हाइट लेवल के साथ आप लोग मत जुड़िए। अभी जैसे आपको सोचना है, और ये सब कंपनी को भी, जो कंपनी का लोगो हमने यूज किया, ये सब कंपनी को भी साबित करना पड़ेगा मार्केट में रहते हुए कि हम लोग मार्केट में टिकने के लिए आए, एक बड़ा कंपनी बनने के मन से लेके आए हैं। और अभी इनको मेनली फिजिकल मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोकल में विश्वास होगा, धीरे धीरे उसके बाद अचानक कोई बड़े टीम। और मैं और एक बात कहना चाहूंगा, जो इनमें से एक कंपनी के बंदे को मैंने बोला भी मैसेज में, कि आपके पास जो भी टीम है, जो भी कंपनी का, अगर वो कंपनी से आपको मनमानी करके निकाल दिया, या आप काम करना नहीं चाहते, या एक नया एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते, तो आपका जो टीम है, जिनको आपके ऊपर विश्वास था, आप शुरुआत वही से करिए। और सभी वही करते, शुरुआत वही से करते। आपके टीम को आपके ऊपर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा डेवलपर के साथ अगर मार्केट में कोई कंपनी आता है, अच्छे मनसा के साथ आते हैं, तो आपको और हमें जांच पड़ताल करके नए कंपनी को चांस देना कोई गलत कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप लोग जो रिटेलर लोग आते हो, डिस्ट्रीब्यूटर लोग आते हो हमारे साथ या पुराने कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करके कंपनी भी तो आपको चांस देते हैं। हम जब नए यूट्यूबर था, हमें भी तो कोई ना कोई कंपनी चांस दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम अपना काम ईमानदारी से करें, आप अपना काम ईमानदारी से करें, कंपनी अपना काम ईमानदारी से करें। मैं वापस एक बार बता देता हूं, यहां पर जो भी कंपनी का लोगो दिखाई दे रहा है, अभी तक इनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर ये लोग कोई व्हाइट लेवल है तो इनके साथ मत जुड़िए। लेकिन अगर आपको लगता है ये कंपनी फिजिकली आपके वहां पर, मतलब जो बंदे भी इनके साथ आपके पास जाएगा, आप कंपनी लेके, वो ट्रस्टेबल है, तो इनके साथ काम आप करेंगे या नहीं करेंगे, टोटल आपकी मर्जी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रहेगा। इस कंपनी लेके आईडी के लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट अभी फिलहाल मत करें। ये कंपनी लेके अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि कोई भी कंपनी मार्केट में आया वो सारे व्हाइट लेवल नहीं होता। अगर होता तो आज जो कंपनी पुराने हैं, आप काम कर रहे हो रेपुटेशन के साथ, विश्वास के साथ उनके साथ, वो भी एक टाइम इस जैसा ही नया था। लेकिन कुछ ना कुछ तो उनमें लगा, बात पे, कमीशन पे, चार्जेस पे,
उनके टीम पे तो आपने और हमने काम किए, तो आगे जाके भी इनमें से कोई कंपनी या और भी एक दो कंपनी नया आएगा और जन्म तो लेगा, कंपनी कंटिन्यू जन्म लेते रहेगा, क्योंकि पुराने कंपनी होते ही वो मनमानी शुरू करेगा। दोस्तों आप लोगों का कॉल आ जाता है तो हमें फ़ोन उठाना पड़ता है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये हम अगर कॉल नहीं उठाते तो हमारे इमेज में लगता है, हम ये सोचते हैं। तो नया हुआ या व्हाइट लेवल जन्म लेना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, व्हाइट लेवल जन्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आते ही है मार्केट को लूटने के लिए। लेकिन नया कंपनी जन्म लेना चाहिए विथ रेपुटेशन, विथ अच्छा डेवलपर, क्योंकि खुद का डेवलपर पहले कंपनी जन्म लेते तो होगा नहीं, लेकिन अच्छा डेवलपर होगा। जो डेवलपर ज़्यादा व्हाइट लेवल देते, जो डेवलपर ज़्यादा फुट 20 टाइप का कंपनी देते बनाते, उस टाइप के डेवलपर के साथ अगर कोई कंपनी ज्वाइन किए तो वो कंपनी के साथ आप भी ज्वाइन मत करें। अच्छा डेवलपर होता है और अच्छा डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी भी मार्केट में है, ठीक है। और हाँ, तो किस लिए? क्योंकि जब भी कोई पुराने कंपनी मनमानी करते तब भी ये नए कंपनी जन्म लेता है, या तो मार्केट को लूटने के लिए या उस कंपनी को बड़ा बजाने के लिए। और ये अगर बिजनेस के तौर पर देखा जाए तो कोई बुरी चीज नहीं है। व्हाइट लेवल बुरे है, नया कंपनी बुरे नहीं है। अगर ये कंपनी जो लोगो यहां पर लगा हुआ है व्हाइट लेवल है तो आप लोग ना जुड़िए, लेकिन अगर ये लोग अपने आप को अच्छे कंपनी के तौर पर साबित कर दे तो ये इसमें से भी एक दो कंपनी फ्यूचर में अच्छा बन सकता है, आप हम काम कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सब कंपनी का आईडी के लिए हमारे साथ कांटेक्ट ना करें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कोई अच्छे कंपनी का पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं, कोई अच्छे कंपनी के साथ हम जुड़ने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, हम भी बताएंगे। दोस्तों आप लोग भी पॉइंट आउट करें तो कि अगले वीडियो हम इसी के ऊपर वापस एक वीडियो बना दें। मिलते हैं इसी तरीके डेडिकेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।